जादुई परियों की खेती। एक गांव में विनोद अपनी पत्नी सुमन और अपने माता पिता उषा और मदन के साथ रहता था। विनोद की अभी तक कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से विनोद काफी ज्यादा दुखी रहता था। पर उसके माता पिता हमेशा विनोद और सुमन का हौसला बढ़ाते थे और वो उन्हें हमेशा यही आसरा देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो विनोद एक किसान था और वो अपने खेतों में अलग अलग फसल किया करता था और उसे कभी कभार फसल में भी भारी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार की बात है, विनोद अपने खेतों में आलू की फसल करता है और उसके आलू की फसल काफी ज्यादा अच्छी भी होती है। एक दिन सभी लोग मिलकर अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सुरेखा नाम की औरत आती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी धूप में काम नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरा पूरा परिवार काम कर रहा है तो मुझे काम करने में क्या बुराई है? हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो, पर फिर भी तुम्हें इस तरह धूप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही एक तो तुम निसंतान हो और यदि तुम बीमार पड़ जाओगी तो और ज्यादा बच्चा ना होने की समस्या हो सकती है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर सुमन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस पर सुमन की सास उषा सुरेखा से कहती है, मेरी बहू को चाहे बच्चा हो या ना हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम क्यों उसे इसके लिए परेशान कर रही हो? वो यहाँ पर आराम से काम कर रही है और हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे काकी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कहती हो, ताकि मेरी बहू को दुख हो। क्या मैं तुम लोगों की भावनाओं को जानती नहीं हूँ क्या? अरे काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप सोच रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी, तो सोचा क्यों ना सुमन से बात ही कर लूं। और ये कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। सुरेखा के जाने के बाद उषा अपनी बहू सुमन से कहती है, ये लोग तो बस तुमको परेशान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये लोग तो खुद सुखी नहीं रह पाते हैं और दूसरों को भी सुखी रहने नहीं देते हैं, इसलिए तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हाँ बेटा, तुम्हारी सास एकदम ठीक कह रही है। तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग बस तुम्हें परेशान करने के लिए आते हैं। तुम भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद वो सभी लोग फिर से खेतों में काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ विनोद आलू की फसल को उखाड़कर बाजार में बेच आता है और उसे काफी अच्छे रुपए भी मिलते हैं। इससे विनोद और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। पर सुमन ज्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे खुशी जब ही होगी जब वो माँ बनेगी। एक दिन की बात है, विनोद अपने पिता मदन से कहता है, मैं कुछ भी कर लूं, पर सुमन खुश नहीं रहती है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सुमन खुश रहने लगे? और इस बार मैं अपने खेतों में कौन सी खेती करूं? वो तो तुम्हारे ऊपर है बेटा, कि तुमको इस बार कौन सी फसल अपने खेतों में करनी है। अभी विनोद और मदन बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक सोनी नाम की परी गुजरती है और वो विनोद को उदास देखकर उसके पास आती है। और सोनी परी विनोद से कहती है, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? सोनी परी को देखकर विनोद सोनी परी से कहता है, हाँ, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी सुमन माँ नहीं बन सकती और इसलिए वो बहुत दुखी रहती है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस बार मैं अपने खेतों में कौन सी फसल करूं। ये सुनकर सोनी परी विनोद से कहती है, बस इतनी सी बात है, मैं अभी तुम्हारी इन सभी परेशानियों को दूर कर देती हूँ। तुम्हें अपने खेतों में परियों की खेती करनी चाहिए, जिससे तुम उनसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। इससे सुमन भी माँ बन सकेगी। ये सुनकर विनोद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोनी परी से कहता है, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इसके बाद सोनी परी अपनी जादू से विनोद के खेतों में जादुई परियों की खेती कर देती है और विनोद से कहती है, अब तुम्हें कभी भी अपने खेतों में खेती करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जादुई परियों की खेती से तुम्हें हमेशा नई फसल मिलती रहेगी और इससे तुम्हारी पत्नी भी माँ बन पाएगी। इसके बाद सोनी परी वहाँ से चली जाती है। सोनी परी के जाने के बाद
विनोद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पिता मदन से कहता है, अब हमें कभी भी फसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे खेतों में जादुई परियों की फसल है। हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। इसके बाद विनोद अपने घर पर जाता है और घर पर आने के बाद वो सुमन से कहता है, मुझे तुमको बहुत अच्छी खबर सुनानी है। क्या खबर है? मेरे लिए तो सिर्फ एक ही अच्छी खबर हो सकती है। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही अच्छी खबर हो सकती है, और वही खबर मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। अब तुम माँ बन सकती हो। ये सुनकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और विनोद से कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? मैं माँ बन सकती हूँ? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर विनोद सुमन को सारी बात बता देता है। सुमन विनोद की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद सुमन विनोद के साथ अपने खेतों में आ जाती है। खेतों में आकर सुमन अपने खेतों में जादुई परियों की फसल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद विनोद जादुई परियों की फसल से कहता है, परियों, तुम मेरी पत्नी को माँ बना दो। इसके बाद जादुई परियों की फसल अपने जादू से सुमन को माँ बना देती है। ये देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और विनोद भी बहुत ज्यादा खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ सुमन 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म देती है, जिससे सुमन का परिवार बहुत खुश होता है। धीरे धीरे उसका परिवार अमीर भी होता जा रहा था, क्योंकि जादुई परियों की फसल हमेशा विनोद के खेत में कोई न कोई नई फसल देती रहती थी, जिससे वे लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे और अब सुमन भी बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, सुमन अपने पति विनोद से कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं माँ बन पाई। यदि जादुई परियों की खेती ना होती तो मैं माँ नहीं बन पाती। हाँ, तुम एकदम ठीक कर रही हो, और ये सब हुआ है सोनी परी की वजह से। उन्होंने हमें बहुत अच्छा उपहार दिया है। इसके बाद वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।